भागलपुर में एयरपोर्ट को लेकर के चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। दरअसल एयरपोर्ट के विषय में तरह तरह की खबरें जब सामने आ रही है तो लोग इस पर बहस करना लाजमी समझ रहे हैं। पहले एयरपोर्ट के लिए जो जगह चिन्हित हुई थी वो गोराडीह के गौशाला की ज़मीनें थी और कुछ रेती ज़मीन थी। लेकिन हाल के दिनों में एयरपोर्ट के लिए जो जगह अब दूसरे और तीसरी जगह चयनित की गई है वो सुल्तानगंज का रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2 है। इस ज़मीन के विषय में कहते हैं कि लगभग 833 एकड़ ज़मीनें हैं और 853 एकड़ ज़मीनें हैं। पहले गोराडीह में जो ज़मीनें चिन्हित की गई थी वो लगभग 700 एकड़ थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बातें कही जा रही है कि गौशाला की जो ज़मीनें थी उस ज़मीनों पर विवाद काफ़ी था। लगभग 90 से अधिक मामले सिविल कोर्ट में दर्ज हैं। गौशाला की ज़मीनें महज 12 एकड़ ही अतिक्रमण मुक्त है, बाकी ज़मीनें अतिक्रमित हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार गौशाला की ज़मीनों पर केस चल रहा है और गौशाला की जो समिति है कई मरतबा प्रयास भी किए लेकिन उस ज़मीनों से अतिक्रमण खाली नहीं करवा सके, अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका। लिहाजा इस बात को समझना होगा कि डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो भागलपुर के जिलाधिकारी हैं वो कितने संवेदनशील और कितने गंभीर हैं एयरपोर्ट के मसले को लेकर के। उन्होंने कोई भी देरी नहीं की और विभाग को यहाँ से रिपोर्ट 2 और रिपोर्ट 3 भेजने की कवायद शुरू कर दी। जो बिहार सरकार के सिविल विमानन निदेशालय हैं उसको भी इस बात की खबर थी पहले से कि गोराडीह की ज़मीन पर किसी तरह का विवाद है, उसको लेकर के भविष्य में कुछ हो सकता है, इसलिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने का रास्ता उन्होंने दिया। लिहाजा इस बात को मजबूती से यहाँ से भेजने की कोशिश की गई कि जो अकबर नगर से शाहकुंड के रास्ते में जो ज़मीनें जाती है, जहाँ पर 4 लाइन बन रहा है, उसके दक्षिणी छोर की तरफ जो ज़मीनें हैं वो लगभग 833 एकड़ है वो रकबा। और दूसरा रिपोर्ट जो रिपोर्ट 3 है वो सुल्तानगंज से देवघर की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर लगभग 853 एकड़ ज़मीनें हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए लगभग 800 एकड़ से ज़मीन से अधिक की ज़रूरत पड़ती है, जबकि गौशाला की ज़मीनों की अगर बात की जाए तो महज 700 एकड़ ज़मीनें थी। हाल के दिनों में डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने वहाँ पर कई मौजों में लगभग 4-5 मौजों में ज़मीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगाया, लेकिन प्लॉटर ने साजिशन उस ज़मीन को भी बेचने की कवायद शुरू कर दी और कई ज़मीनों को उन्होंने बेच हुए दिया। इससे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर था और इस पूरे मामले पर गंभीरता और तत्परता दिखाते हुए उन्होंने सुल्तानगंज की ज़मीन को चिन्हित कर दिया। अब इस पर राजनीति भी कई तरीके से शुरू हो गई, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है, बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है, वो चाहते हैं कि भागलपुर में एयरपोर्ट का निर्माण हो, चाहे वो जगह कहीं पर भी हो। लेकिन वैसे लोग जो समाज में नकारात्मकता पैदा करते हैं वो लोगों का कहना है कि अब एयरपोर्ट का निर्माण नहीं होना है। ज़रा इस बात से अंदाज़ा आप लगाइए कि अगर एयरपोर्ट का निर्माण नहीं होना होता तो जिला प्रशासन की टीम यहाँ से जो सिविल निदेशालय विमान से निदेशालय है उसे रिपोर्ट क्यों भेजती। तो इससे इस बात से अंदाज़ा लगता है कि जिला प्रशासन की टीम और जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी वो कितने गंभीर हैं इस मसले को लेकर के। उन्होंने कोई देरी नहीं की और यहाँ से सीधे विभाग को भेज दिया रिपोर्ट 2 और रिपोर्ट 3। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि एयरपोर्ट हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है और एयरपोर्ट के बन जाने से भागलपुर की अर्थव्यवस्था को एक नई पंख लगेगी, जिसमें कई तरह की चीज़ों का बखान होता है, सिल्क का कारोबार होता है, यहाँ का ऐतिहासिक जो कई स्थल है वो उसके विकसित हो जाने की भी बात कही जाती है। जो कहलगांव का विक्रमशिला विहार है जो किसी ज़माने में पाल वंश के ज़माने में बौद्ध शिक्षा के लिए पूरे दुनिया में विख्यात हुआ करता था, उसको भी नई पंख लग सकता है। केले की खेती है, मक्का की खेती है, कतरनी चावल है, जर्दालू आम है, तरह तरह की चीज़ें इससे जुड़ी हुई बताते हैं और इसके पटरी पर आ जाने की बात भी करते हैं। लिहाजा एयरपोर्ट तो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं हम सबको धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ, उम्मीद के साथ ये मानना होगा कि जिला प्रशासन खासतौर से जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी बहुत गंभीर हैं एयरपोर्ट के निर्माण के मसले को लेकर के। इसलिए हमें नकारात्मक नहीं होना होगा और ये पूरी संभावना है कि भागलपुर में एयरपोर्ट बननी लगभग तय है। केवल ज़मीनों को चिन्हित करना है और ज़मीनों को चिन्हित करने के बाद से जो प्रक्रिया होगी आगे की वो पूरी तरह से सफल भी हो जाए।